अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा अम्मा बाद। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह मुत्तफ़क़ुन अलैहि। अल बरदान अस्सुब्ह वल अस्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल करीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के रावी सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हम पहले रावी हदीस सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हालात समाअत करेंगे, सुनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम अब्दुल्लाह है। अबू मूसा आपकी कुनियत है और आपके वालिद यानी अब्बा जान का नाम कैस है और आपकी वालिदा अम्मी जान का नाम तैयबा या तैयबा लिखा गया है और आप यमन के बाशिंदे थे, रहवासी थे और आपका ख़ानदान कबीले अशअर से ताल्लुक़ रखता था। इस वजह से आपको अशअरी कहा जाता है और आपको कुरान करीम से खुसूसी शगफ़ था और कुरान करीम की तिलावत बहुत ही खुश इल्हानी के साथ फरमाते थे और 360 मरवियात आपकी कुतुब हदीस में मिलती हैं और 61 साल की उम्र में आपने इस फानी दुनिया को खैरबाद कहा, अलविदा कहा। ये हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुख्तसर हालात हैं। आइए हम मुअल्लिम इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान को समझने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नह। जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ ली वो जन्नत में दाखिल हो गया, वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। और अल्लामा नववी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल बरदान की तशरीह भी लिखी है कि मुराद अस्सुब्ह वल अस्र है। मतलब क्या बना, जिस शख्स ने 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर की पाबंदी कर ली वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। इससे नमाज फजर और नमाज असर की अहमियत और फजीलत मालूम होती है कि ये दोनों नमाजें कितनी अज़मत वाली है, इन 2 नमाज़ों की कितनी फजीलत है कि इन 2 नमाज़ों की पाबंदी पर इंशाअल्लाह हम जन्नत में दाखिल होंगे। अब यहाँ एक तालिब इल्माना सवाल पैदा हो रहा होगा, आपके ज़हन व दिमाग में गर्दिश कर रहा होगा कि क्या सिर्फ 2 नमाजें पढ़ लेने पर जन्नत का दाखिला नसीब हो जाएगा, जबकि 3 नमाजें यानी ज़ोहर, मगरिब और इशा इनको बंदा छोड़ रहा है और बाकी गुनाह भी करता जा रहा है। तो क्या सिर्फ फजर और असर की नमाज अदा कर लेने पर जन्नत का दाखिला मिल जाएगा, जबकि 3 नमाजें छोड़ता जा रहा है, क़ज़ा पर क़ज़ा कर रहा है, बाकी गुनाह भी करता जा रहा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक फरमान का मतलब क्या बना? अल्लामा तीबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने शरह मिशकात में इस सवाल का जवाब लिखा है और
रौज़तुस सालिहीन शरह रियाज़िस सालिहीन में भी ये जवाब अल्लामा तिबी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से नकल किया गया है। मैं आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे खुदा ने 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर की पाबंदी कर ली वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। अब सवाल ये है कि 3 नमाजें नहीं पढ़ी, क़ज़ा कर रहा है, पढ़ रहा है, कभी नहीं पढ़ रहा है, बाकी गुनाह भी करता जा रहा है, तो क्या जन्नत में दाखिल हो जाएगा? उसका जवाब ये है कि फजर की नमाज और असर की नमाज ये दोनों मुश्किल तरीन औकात की नमाज है कि फजर में नींद गालिब रहती है और असर में काम की मशगूलियत रहती है। तो जो बंदा इन 2 नमाजों की पाबंदी करेगा जो कि मुश्किल तरीन औकात की नमाजें हैं, तो 3 बाकी नमाजें यानी ज़ोहर, मगरिब, इशा ये मुश्किल तरीन औकात की नमाजें नहीं हैं। तो जो बंदा मुश्किल तरीन औकात की टाइम की नमाजों की पाबंदी करेगा तो वो बदरजे औला बाकी 3 नमाजों की भी पाबंदी करेगा। इस तौर पर इन 2 नमाजों की बरकत से वो 5 वक्त की नमाज का पाबंद बना तो जन्नत का दाखिला आसान हो। और रही बात गुनाह भी करता जा रहा है तो अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तासीर रखी है कि वो बंदे खुदा को गुनाहों से रोक देती है, जबकि नमाज भी नमाज हो, सिर्फ उठक बैठक है, दिलो दिमाग की हाजिरी भी नहीं है, तो फिर वो नमाज हमें अल्लाह के यहाँ कोई मकाम नहीं दिलवा सकती। तो जब बंदा खुदा 5 वक्त की नमाजों का पाबंद बना और नमाज में ये तासीर है कि वो गुनाहों से रोक देती है, इंशाअल्लाह एक न एक दिन बंदा गुनाहों से भी तौबा कर लेगा और उसके लिए जन्नत का दाखिला आसान हो जाएगा। बहरहाल हदीस शरीफ का अमली पैगाम ये है कि हम इन 2 नमाजों की पाबंदी ख़ास तौर पर करें। अक्सर औक़ात फजर की नमाज क़ज़ा हो जाती है, तहज्जुद के नवाफिल तो कुछ ना ही किया, और असर की नमाज काम की मशगूलियत में हम छोड़ देते हैं। इसलिए इन 2 औक़ात की नमाज की पाबंदी पर उभारा गया है कि पाबंदी करो, इनकी बरकत से बाकी नमाजों की पाबंदी भी आसान हो जाएगी। इसलिए हम रातों को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठने और बेदार होने का अज़्म करें। सूरह कहफ की आखिरी 2 आयतें पढ़कर सोएं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस वक्त हम उठना चाहेंगे बेदार फरमा देंगे। और उसके साथ साथ असर की नमाज की भी पाबंदी हो। नमाजों की अज़मत अगर दिल में होगी तो फिर इंशाअल्लाह मुश्किल तरीन हालात में भी बंदा नमाजों का पाबंद बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएँ। चलते चलते एक बहुत पते की बात अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि एक मरतबा इस आजिज़ ने एक कागज़ पर नसीहत लिखी हुई देखी। बहुत अजीब बात लिखी हुई थी कि अगर बाज़ार में एक गोली चल जाए तो पूरा बाज़ार बंद हो जाता है, और अगर उसी बाज़ार में मस्जिद का मुअज़्ज़िन अल्लाह का मुनादी अज़ान कह रहा हो तो अज़ान की आवाज़ पर एक भी दुकान बंद नहीं होती। मौत का डर है, मौत देने वाले का डर नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपनी मारिफत अता फरमाए, और अल्लाह ताला पंचगाना नमाजों का पाबंद बनाए, और अल्लाह हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में भी दाखिल फरमाए। आमीन बिहुर्मति सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।